खबरें महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के भंडारा से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ एक सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 7 बच्चों को सकुशल बचा लिया गया है। इस घटना के बाद लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। आधी रात में अस्पताल में मची चीख पुकार। जिला अस्पताल में आग ने मचाया जमकर तांडव। आग में जिंदा जले 10 मासूम बच्चों की मौत से सदमे में परिजन। शनिवार की रात महाराष्ट्र का भंडारा के जिला अस्पताल के अंदर दिल दहला देने वाला मंजर देखने को मिला। अस्पताल के नवजात केयर यूनिट में लगी आग से धुआं फैल गया और अस्पताल में चीख पुकार मच गई। रात करीब 2 बजे लगी इस आग ने जमकर तांडव मचाया। अस्पताल में लगी इस भयंकर आग ने 10 बच्चों को हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। हा जो हे प्रकरण घडलंय ते आपलं 1:30 ते 2 वाजेच्या दरम्यान घडलंय। मी ड्युटीवर असताना मला 1:30 पावणे 2 वाजे फोन आलाय। फोन आल्याच्या नंतर आम्ही इथून धावत वरती गेलोय। वरती गेल्याच्या नंतर तिथं बघितलं की एकदम काळा काळा अंधार म्हणजे धुवार जमा झालेला होता। त्यामुळे आम्ही अंदर गेलो तरी आम्हाला म्हणजे काही म्हणजे दिसतच नव्हतं, म्हणजे सुचत नव्हतं की काय करायचं आता। आम्ही जे आमच्या हातात लागले फायर एक्सटिंग्विशर पण ते पण यूज केले, पण त्याच्याने आम्हाला काही फायदा नहीं झाला। एसएनसीयू में धुआं उठते देख ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने वार्ड का दरवाजा खोला और फौरन अस्पताल के अधिकारियों को बताया, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने अस्पताल के अंदर लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 7 बच्चों को बचा लिया गया। नवजात बच्चों की इस दर्दनाक मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुकेशनी धर्मपाल आगळे। ते काय सांगाल, आज खरंच दुःखद घटना आहे। तुमचं कोण होतं तिथे? माझी मुलगी वे। काय सांगाल, तुम्हाला कधी घटना घडली, काय कळलं? हे रात्री 2 वाजता घटना घडली। आता सकाळीच आम्हाला माहीत झाले की आयसीयूतले मुलं नाही, जे इथं भंडारामध्ये डिलिव्हरी झाले त्यांची मुलं आहेत ना, जे बाहेरून आले त्यांचीच मुलं काऊन गेले। आग के इस भयंकर तांडव के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। लोग आग लगने की घटना की जांच किए जाने की मांग कर रहे हैं। कई लोग इसे अस्पताल की लापरवाही करार दे रहे हैं। वहीं विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने इस घटना के लिए प्रशासन को दोषी माना है, उन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। काल रात्री 1:30 वाजताची सुमारास माहिती मिळाली। ही दुर्दैवी घटना आहे आणि याच्यात जे कोणी अधिकारी दोषी असेल, मग तो CS असेल, त्याच्या RMO असतील किंवा त्या नर्स असतील, सगळ्यांवरती निलंबनाची कारवाई व्हायला पाहिजे, कारण ही लहान घटना नाही आहे। आणि ICU जी असं ही तत्परता तिचं काम असते, 24 तास लक्ष घालून काम करायचं असतं, कारण ती इमर्जन्सी सर्व्हिसमध्ये एकदम काय असते, एक मिनिटात काही जीवाला काही होऊ शकते। ही खूप दुःखद आणि दुर्दैवी घटना आहे। त्या घटनेची आपल्याला चौकशी झाली पाहिजे आणि जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे आणि चौकशीच्या अंती चौकशी त्यांची सुरूच आहे, चौकशीच्या अंती कळेलच का ही आपला घटना दुर्दैवी आहे, दुःखद आहे, ती आपला म्हणजे हलगर्जीपणामुळे घडली का दुर्घटनाच आपला आहे, आपल्या चौकशीच्या अंती कळेल। इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख व्यक्त किया। घटना के बाद राज्य सरकार ने जहां पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की, तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि ये जब घटना हुई तब वार्ड में कोई मौजूद नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि अस्पताल के सीनियर मेंबर कहां थे? क्या डॉक्टर रात में राउंड ले रहे थे या नहीं? चाइल्ड वार्ड के अंदर हर घंटे डॉक्टर और नर्सें आती रहती हैं, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भंडारा से सखर शेख की रिपोर्ट। और महाराष्ट्र के भंडारा जिले में शनिवार आधी रात हुए दर्दनाक हादसे में 10 नवजात बच्चों की मौत हो गई। इस घटना ने हर किसी को हिला करके रख दिया। वहीं मामले में महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि जिला अस्पताल का फायर ऑडिट करने के लिए अस्पताल प्रशासन ने नेशनल फायर कॉलेज को ठेका दिया था, लेकिन कॉलेज ने अस्पताल का फायर ऑडिट किया ही नहीं। हे SNCU वॉर्ड जे आहे त्याचं जे उद्घाटन झालं तर त्यावेळी स्ट्रक्चर फायर ऑडिट करण्यासाठीचं पत्र सिव्हिल सर्जननी देण्यात आलेलं होतं आणि स्ट्रक्चर फायर ऑडिट न करता त्याचं उद्घाटन करण्यात आलं
असंही मला आत्ता या निमित्ताने समजतं. तर ठीक आहे, या सगळ्याच गोष्टींचा जो रिपोर्ट आहे तो आता रिपोर्ट येईल आणि रिपोर्ट आल्यानंतर तांत्रिक दृष्टिकोनातून झालं का, निष्काळजीपणामुळे झालं का, सगळ्याच गोष्टी त्याच्यात अभिप्रेत आहेत. रिपोर्टमध्ये 3 गोष्टी अभिप्रेत आहेत. एक म्हणजे कोणती कारणं आहेत की या गोष्टी घडल्या, आपण कसं टाळू शकलो असतो याला. नंबर 2, फायर झाला असल्यामुळे, परंतु एक आहे की फायरमुळे बर्निंग जी केस आहे ती 10 पैकी 2 झालेल्या आहेत. 8 जे आहेत ते टोटल सफोकेशन झालेलं आहे, म्हणजे त्यांना गुदमरून मेलेले आहेत. तर त्यांची बॉडी जर बघितली तर मला सिव्हिल सर्जननी आणि इथल्या सगळ्या आमच्या डेप्युटी डायरेक्टरनी सांगितलं की टोटल बॉडीला कुठेही धक्का नाही, म्हणजे एकदम सफोकेट होऊन दम हे करून त्यात ते बालकांचा मृत्यू झालेला आहे. तर 8 बॉडीज तशा आहेत, 2 बॉडीज मात्र बर्निंगनी झालेल्या आहेत. तर या सगळ्याच गोष्टींच्या अनुषंगाने आपण ज्याला म्हणू की अग्नी प्रतिबंधक संयंत्रणा ही सुरू होती का, त्याला काय अडचण होती का, पण ती जे काही अग्नी विझवण्यात आलं आहे, म्हणजे जे आग लागली होती ते विझवलं, ते फायर एक्स्टिंग्विशर्सनीच विझवलं, त्यामुळे ते कार्यान्वित होते असंच त्यामधून सिद्ध होतं. पण तरीसुद्धा त्याचं फायर ऑडिट जे आहे ते झालेलं नसावं असं मला सिव्हिल सर्जनच्या सांगण्यावरून, आज प्राथमिक सांगण्यावरून दिसतं. त्यांनी ते पत्र नॅशनल फायर कॉलेजला नागपूरला दिलं होतं आमचं फायर ऑडिट करा म्हणून, परंतु त्यांनी ते केलं नाही. ते का केलं नाही, का त्यांनी दिरंगाई केली, या गोष्टीचं आम्ही निश्चित प्रकारे माहिती घेत आहोत. रिपोर्टमध्ये तो होईल. हे और भंडारा के जिला सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 मासूमों की मौत के बाद प्रदेश सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आहे की भंडारा जी घटना घडली ती अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिलेले आहेत. या चौकशीमध्ये जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्यावर कडक कारवाई त्यानिमित्तानं राज्य शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येईल. आता ही आग शॉर्ट सर्किटमध्ये लागली की तिथला एसीच्या प्रॉब्लेम काही लागली, याची संपूर्ण माहिती आणि संपूर्ण चौकशी व्यवस्थित होईल याची मी आपल्याला खात्री देतो. आणि या दुर्घटनेमध्ये जे लहान बालक मृत्यू पावले त्यांच्या परिवाराच्या दुःखामध्ये आम्ही सर्व सहभागी आहोत. असं आहे की भंडारा जी घटना घडली ती अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. महाराष्ट्र के भंडारा के जिला अस्पताल में आग लगने की 10 शिशुओं की मौत पर दुख जताते हुए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि भंडारा में जो घटना हुई है वो दिल दहला देने वाली घटना हुई है, वो बहुत ही दर्दनाक है। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ही अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखदायी घटना आहे. आम्ही आता सगळी स्पॉटची पाहणी केली आणि याच्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात निष्काळजीपणा हा दिसून पडतोय. अशा प्रकारचं लहान मुलांकरता NCU चालू केल्यानंतर त्या ठिकाणी फायर सेफ्टीची सगळी व्यवस्था असणं आवश्यक होतं, पण ती व्यवस्था कुठेही झालेली आपल्याला पाहायला मिळत नाही. मला आता इथे हा कागद मिळाला आहे. 12 मे 2020ला या ठिकाणी स्पष्टपणे जिल्हा सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील इमारतीत आग प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी अंदाजपत्रक व प्रारूप हे त्या ठिकाणी सहसंचालक आरोग्य सेवा यांच्याकडे पाठवलेलं आहे. पुढे ते मंत्रालयापर्यंत गेलेलं आहे, परंतु त्याच्यावर कुठलाही निर्णय झालेला नाही. तो जर निर्णय योग्य वेळी झाला असता तर आज अशा प्रकारची अवस्था या ठिकाणी आली नसती. कारण त्या ठिकाणी जे काही स्फोट झाला आहे किंवा कदाचित प्राथमिक असं वाटतं आहे की एसीचा स्फोट झाला आहे किंवा वायरिंग जळली आहे ज्यातनं ती आग लागलेली आहे. अशा या सगळ्या परिस्थितीमध्ये ह्या जर उपाययोजना त्या ठिकाणी असत्या तर कदाचित या 10 बालकांना आपल्याला वाचवता आलं असतं. पण अशा कुठल्याही उपाययोजना त्या ठिकाणी नव्हत्या आणि नर्सेसला ज्यावेळेस लक्षात आलं तोपर्यंत मोठ्या प्रमाणात ती हानी होऊन गेली होती. सुदैवाने बाजूला जे काही 7 बालकं होती त्यांना शिडी लावून त्या ठिकाणी सिक्युरिटीच्या लोकांनी काढलं. खरं म्हणजे त्यांचं मी
अभिनंदन करतो, आभार मानतो की जे 7 बालकांना जे वाचवू शकले. परंतु त्याचवेळी या 10 बालकांचा मृत्यू ही कुठल्याही प्रकारे क्षम्य करण्यासारखी गोष्ट नाही आहे. याच्यामध्ये ह्युमन एरर देखील आपल्याला पाहायला मिळतो आहे. कारण अशा प्रकारे प्रस्ताव गेल्यानंतर गांभीर्याने त्याच्याकडे पाहिलं जात नाही. खरं तर आपण बघितलं असेल, खाजगी हॉस्पिटल्स असतात त्याला जोपर्यंत या सगळ्या व्यवस्था होत नाही तोपर्यंत परमिशन मिळत नाही. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये सरकारी हॉस्पिटलमध्ये असे प्रस्ताव जर पडले राहतील आणि अशा घटना घडतील तर हे अत्यंत गंभीर आहे. मला असं वाटतं की याची सखोल चौकशी तर झालीच पाहिजे. कोणाकोणाच्या लेवलवर हे प्रस्ताव पडले राहिले या संदर्भातली चौकशी झाली पाहिजे, त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे. या संपूर्ण घटनेच्या संदर्भात और वहीं महाराष्ट्र की महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बच्चू कडू ने भी भंडारा के अस्पताल में हुई अग्निकांड कांड में दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की है. दुर्घटना हुई है, वहाँ 10 से ज़्यादा बालकों का मृत्यु हुआ है हॉस्पिटल के अंदर. इसके अंदर जो भी जिन्होंने भी इसमें इसे दुर्लक्षित किया था, जिनके कारण ये सब हुआ था, उन पर भी कार्रवाई की जाएंगी. और जो बालक उनके जो पिता है, माता पिता जो भी है, उनके साथ जो उनको मदद सहायता करना चाहिए वो भी हम करेंगे. लेकिन इससे दुख कम नहीं होने वाला है. जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई तो जरूर होंगी, लेकिन जितनी सहायता देना चाहिए राज्य सरकार की तरफ से उतनी हम जल्दी देने का प्रयास करेंगे. उनके साथ रहेंगे. शब्दों से बिल्कुल ये दुख जो दर्द है वो कम नहीं होगा, लेकिन हम पूरा प्रयास करेंगे उनको संभालने की, उनके साथ रहेंगे. हमें कल और वहीं भंडारा के जिला सरकारी अस्पताल में आग लगने से 10 मासूमों की मौत हो गई. इस घटना के बारे में महाराष्ट्र के विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर ने से खास बातचीत की. हमारे संवाददाता मनोज भिंगराडे ने. जिले में जो आज दर्दनाक हादसा हुआ है उनके बारे में बात करने के लिए विधान परिषद के विपक्ष नेता प्रवीण दरेकर जी हमारे साथ जुड़े हुए. सर, क्या बताएंगे इस घटना के बारे में? अत्यंत हृदय हिलावक ऐसी घटना भंडारा में हुई है और नवजात बालकों की आग में मृत्यु जाने की घटना हुई, उसका हम खेद व्यक्त करते हैं. और प्रशासन की लापरवाही बेपरवाही की वजह से वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ और निष्पाप बालकों का मृत्यु हुआ है. मैं उनके फैमिली के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ. यह दुख सहन करने की ताकत उनके परिवार को मिले. उसी तरह दूसरा हादसा होने वाला था, वह रोकने का काम जो वार्ड बॉय, नर्सेस, कर्मचारी उन्होंने किया, उसके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं. और मुझे लगता है सरकार ने इस विषय को लेके गंभीर होने की आवश्यकता है. भंडारा तो एक प्रातिनिधिक स्वरूप का उदाहरण है. आज हर राज्य के गांव के रुग्णालय रहे, उप रुग्णालय रहे, जिला सामान्य रुग्णालय रहे, इसी तरह की व्यवस्था है. ना कहीं मशीनरी सफिशिएंट है, ना कहीं अच्छे ट्रेन डॉक्टर है, ना कहीं इसी तरह के शॉर्ट सर्किट वहाँ की व्यवस्था है. तो मुझे लगता है ये घटना से बोध लेके ये सब व्यवस्था स्ट्रेंथन कैसी होगी इसका ख्याल सरकार करे और एक राज्यव्यापी कृति आराखड़ा ये बनाए, ऐसी मेरी मांग है. सर, सरकार या प्रशासन की इसमें लापरवाही आपको दिखती है? 100%. अगर वहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं होता, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है और स्थानिक व्यवस्थापन और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट अगर उनके ध्यान में आता और वो लाइन ठीक तरह से करता था तो नहीं शॉर्ट सर्किट होता. ये तो लापरवाही है ना. क्या डिमांड रहेगी? मेरी डिमांड ये रहेगी, सब जो ग्रामीण रुग्णालय जहाँ खेती, किसान और गरीब लोग जाते हैं तो सब रुग्णालयों की व्यवस्था स्ट्रेंथन करें. धन्यवाद सर. मनोज भिंगारडे, न्यूज़ 1 इंडिया, नवी मुंबई, महाराष्ट्र. और भंडारा के जिला सामान्य अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद खडाईत ने आग दुर्घटना के वक्त क्या हुआ था इसकी पूरी जानकारी दी है. सामान्य रुग्णालयामध्ये आपल्याकडे एसएनसीयू युनिट आहे. त्या एसएनसीयू युनिटमध्ये जवळपास इनबॉर्नमध्ये 7 आणि आउटबॉर्नमध्ये 10 असे गंभीर आजारानं न्यूबॉर्न बच्चू भरती होते. तर आज जवळपास 1:30 वाजता सिस्टर ड्युटीवर होती. सिस्टर ड्युटीवर असताना अचानक आउटबॉर्नमध्ये स्मोक झाला. त्या पूर्ण धुरानं पूर्ण रूम बंद झाली ती. तर मग धावत सिस्टर गेल्या, आत दरवाजा उघडला
त्यांनी जसा दरवाजा उघडला पूर्णचा त्या धुराचा धूर त्यांच्या चेहऱ्यावर आला. त्याच्यामुळे त्यांना काही दिसलं नाही. लगेच त्यांनी फोन केला सिनियर ऑफिसरला. सगळे डॉक्टर आले, सिव्हिल सर्जन पण आले, मी स्वतः आलो, ACS आल्या, सगळेच आमचे डॉक्टर घटनास्थळी विदिन 5 मिनिटांमध्ये पोहोचले. ज्यांना जसं होते त्यांनी बच्चू काढले. आमच्या डॉक्टरांनी प्रयत्न करून बच्चू काढले, ते बाहेर काढले आणि मग लगेच 5 मिनिटांमध्ये फायर ब्रिगेडची गाडी आली. फायर ब्रिगेडच्या गाडीनी ती बाहेरूनच दरवाजा तोडून जे इनबॉर्नमध्ये जे बच्चू होते त्या 7 बच्चूंना त्यांना सुखरूप बाहेर काढले. और वहीं भंडारा अग्निकांड के मामले में राहत एवं पुनर्वासन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने दुख जताया है. उन्होंने कहा है कि ऐसे दर्दनाक हादसे को रोकने के लिए आने वाली कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे. अत्यंत दुःखदायक आणि वेदनादायक आहे. असे प्रकार होऊच नये. 10 नवजात बालकांचा मृत्यू झाला आहे. आता कुठल्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापेक्षा आता नॅशनल फायर इन्स्टिट्यूटची टीम आता तिकडे त्यांचं संपूर्ण माहिती घेते आहे. काही वेळामध्ये VNITची सुद्धा टीम तिकडे आम्ही बोलवलेली आहे. पण एक नक्की आहे की 7 बालकं जिवंत राहिली हे सुद्धा त्या नर्स तिथे ड्युटीवर होत्या त्यांच्या कार्यकुशलतेमुळेच राहिली. हेही आत्ता मला ज्यावेळेस मी सगळी माहिती घेत होतो त्यावेळेस ते दिसून आलेलं आहे. मला वाटतं दुर्दैवी घटना आहे आणि अशा घटना होऊच नाहीत या सगळ्यांची ती मानसिकताच आहे. परंतु या सगळ्या विषयाच्या संदर्भात झालेल्या घटनेच्या संदर्भात सखोल चौकशीची आवश्यकता है. और वहीं भंडारा जिला अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर के महाराष्ट्र सरकार ने जांच के लिए एजेंसियों को नियुक्त कर दिया है. एजेंसी को 1 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए गए हैं. महाराष्ट्र के फॉरेस्ट मिनिस्टर संजय राठौड़ ने बताया है कि रिपोर्ट आने के बाद ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्र्यांसोबत जी चर्चा झाली त्यामध्ये सर्व गोष्टी आम्ही आता त्यांना अहवाल देणार आहोत. या रुग्णालयाच्या संदर्भात जे काही होतं, प्रस्ताव मंजूर होते किंवा मंजूर व्हायचे होते, या सर्व गोष्टीला आता गती देणार आहोत. आता चौकशी झाल्यानंतरच हे आम्ही सांगू शकतो. आज आम्ही जर फायर ऑडिट झालं नाही किंवा फायरची व्यवस्था नव्हती ह्या सर्व गोष्टी जर सांगत बसलो तर चौकशीला अर्थ नाही. आणि म्हणून चौकशी या घटनेची आम्ही करणार आहोत. 2-3 एजन्सी या चौकशी करणार आहेत. त्यांचा सर्वांचा अहवाल आल्यानंतर शासन नक्की याची दखल घेणार आहे. नाही और अब रुक कर लेते हैं रायगढ़ से आ रही खबर का. रायगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी बाराती रत्नागिरी से रायगढ़ की तरफ जा रहे थे. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक बारिश की वजह से टेम्पो फिसल गई और ढलान से नीचे की तरफ खाई में जा गिरी. लेकिन गनीमत ये रही कि टेम्पो ज्यादा गहरी खाई में गिरने से बच गई. इससे जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ. शाम का वक्त था, बारिश बहुत तेज थी और जो उसका चालक था, ड्राइवर था, वह अपनी जो टेम्पो है उसको कंट्रोल नहीं कर सका और उसके बाराती जो अंदर थे वो बारातियों के साथ वो नीचे गिर गया. और उस रात, कल की उस रात ऐसा था कि शाम ढलने के बाद यहाँ गाड़ी किधर है ये पता नहीं था. लेकिन सब जो बाराती थे 65 से 70 तक वो यहाँ पे लेटे थे. किसी को लगा था, किसी को जख्म हुआ था, किसी को जायबंदी हुआ था. तो रायगढ़ जिले में एक तहलका मचा देने वाली दुर्घटना घटी है. पोलादपुर तहसील के तहत आने वाले कुड़पन गांव के नजीक बारातियों को लेकर आने वाला एक ट्रक 200 फुट गहरी खाई में गिर पड़ा है. इसमें अभी तक आज के दिन तक 4 लोगों की मौत सामने आई है. 65 से ज़्यादा लोग गंभीरता से घायल हुए हैं. इस घटना की खबर मिलती ही रायगढ़ जिला के पालक मंत्री अदिति तटकरे, SP अशोक दुधे, विधायक जो है भरत गोगावले,
जिलाधिकारी निधि चौधरी, डीवाईएसपी नीलेश तांबे, इनके साथ रेस्क्यू की टीम और सामाजिक कार्यकर्ता, सर्वपक्षीय राजकीय नेतागण, पदाधिकारी यहाँ पे मदद कार्य के लिए तत्काल पहुँचे। उन्होंने सब घायलों को है वो यहाँ पे उपजिला रुग्णालय पोलादपुर, सिविल हॉस्पिटल अलीबाग और अन्य हॉस्पिटल में इलाज के लिए उनको भेजा गया है। मृतों का आंकड़ा अभी फिलहाल 4 तक है, लेकिन ये जो मृतों का आंकड़ा है वो बढ़ने की संभावना है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए धम्मशील सावंत, रायगढ़। और सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने प्रयासों को बंद नहीं करते बल्कि कड़ी मेहनत करते हैं। महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक कपड़ा व्यापारी ने लॉकडाउन के चलते अपना धंधा बंद कर दिया, लेकिन फिर भी वो आज हर महीने लाखों रुपए कमा रहे हैं। कैसे, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जीत उसी को मिलती है जिसमें जीतने का जज्बा हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कर दिखाया है लातूर जिले के औसा तहसील के रहने वाले कपड़ा व्यापारी विरोचन अंबूरे ने। लॉकडाउन के दौरान कठिन हालातों का सामना कर कपड़ा का कारोबार तो मजबूरी में बंद कर दिया, लेकिन हार नहीं मानी और अपना व्यवसाय ही बदल दिया और पानी पूरी का धंधा शुरू कर दिया। वैसे तो मेरा पहले कपड़े का छोटा सा बिजनेस था और ये लॉकडाउन में, कोरोना महामारी के लॉकडाउन में हमारा पूरा बिजनेस ठप हो गया, क्योंकि लोग किराना और दवाइयाँ इस पे ही खर्चा करते थे, बाकी कपड़ा वगैरह कुछ खर्चा ही नहीं करते थे, इसलिए बिजनेस ठप हो गया। और हमारे परिवार के सामने ऐसा प्रश्न हो गया कि वह पूरे आगे कैसा परिवार चलाना। तो हम घर में सोचते थे कि वह घर बैठे कुछ उद्योग होता है क्या, कुछ खाने की चीज़ बेचने का वगैरह। तो इसके बाद में हमारे विकास कुलकर्णी जो वाटाडा संस्था के अध्यक्ष हैं, उनसे थोड़ी सी मुलाकात हो गई और उनके मार्गदर्शन पे और लोन लेके हमने कुछ मशीनरी खरीदी की। लॉकडाउन में अंबूरे दंपति का कपड़ा व्यापार पूरी तरह से बंद होने की कगार पर था। खर्चा ज्यादा और आमदनी कम। ऐसी परिस्थिति में वाटाड्या एनजीओ ने उन्हें पानी पूरी का व्यवसाय करने का सुझाव दिया और मार्गदर्शन भी दिया। मी ह्या व्यवसायामध्ये पतीला भरपूर साथ देते। आम्ही हे नवीन नवीन प्रकारचे जे फ्लेवर्स विकास सरांच्या माध्यमातून चालू केलेले आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही रवा आणि आटा मिक्स करून त्यात ते पालक, पुदिना वगैरे असे जे योग्य प्रमाणात त्याचं मिश्रण करून ग्राइंडरमधून मिक्स करून घेतो। नंतर ते रोल मशीनमधून रोलिंग करून त्याच्या योग्य प्रमाणात अशा पुऱ्या कट करून येतात। मग ते आम्ही रिफाइंड तेलामध्ये तळून घेतो आणि ते तळल्यानंतर आम्ही त्याचे 100चे 50चे असे वगैरे पॉकेट करून सेलिंगसाठी ठेवतो। पण ह्या वेगवेगळ्या फ्लेवरचे जे पुऱ्या आहेत त्यासाठी भरपूर प्रमाणात मोठमोठ्या हॉटेलमध्ये वगैरे मॉल्समध्ये भरपूर प्रकारे त्याची मागणी आहे। त्या आम्ही लातूर, मारगाव, उस्मानाबाद, औसा अशा भरपूर ठिकाणी आम्ही ह्याची सेलिंग करतो। ह्याच्यामध्ये आम्हाला 50 ते 60 हजाराचा फायदा मिळतो। फिलहाल मार्केट में अलग अलग फ्लेवर के पानी पूरियों की डिमांड बढ़ गई है। जहां व्यापारियों को लॉकडाउन के दौरान सबसे अधिक घाटा हुआ है, वहीं इस दंपत्ति की एक आइडिया ने जिंदगी ही बदल दी। आज ये दंपत्ति अन्य व्यापारियों के लिए भी मिसाल बनी हुई है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लातूर से किशोर सोनकांबले की रिपोर्ट। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से मुसीबत में हार न मानने वालों की ही जीत होती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।